नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे पितृपक्ष में कुछ विशिष्ट संकेत यदि मिलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। आप सभी को ये ज्ञात है, हम सभी को ये ज्ञात है कि वर्तमान समय में पितरपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष जैसे ही हम नाम सुनते हैं मन में एक अलग भाव आ जाता है। पितरों का पक्ष सामान्य रूप से पूरे महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। पितृपक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर सा शब्द है देवता पितर। देवता और पितरों का समानांतर अलग ही अस्तित्व है। देवताओं की भी कृपा होती है, पितरों की भी कृपा होती है। और जब किसी अलग विशिष्ट माध्यम से पितर हमें संकेत देते हैं, अक्सर स्वप्न के माध्यम से या अलग अलग घटनाओं के माध्यम से हमें संकेत आध्यात्मिक जगत से सांसारिक रूप में, भौतिक रूप में प्राप्त होते रहते हैं। घर में कई प्रकार की ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे हमें ये संकेत मिलते रहते हैं। पितृपक्ष के समय अवधि में यदि घर में जो भी पेड़ पौधे आपके लगे हुए हैं, घर में किसी रूप में, गमले में हो या किसी किसी के पास ज्यादा जगह होती है, बड़े बड़े पेड़ भी लगे होते हैं, यदि वो खिल उठें या फिर पुष्प पौधे खिलने लग जाए तो इसका क्या अर्थ है? ये संकेत है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम बड़ा अच्छा होता है लेकिन घर में जो पौधे लगे हैं, जो पेड़ लगे हैं, सूख रहे होते हैं। तो हम लोग सदैव ये वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार बताते रहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व है। यदि घर में किसी भी रूप में नकारात्मक ऊर्जा है तो पेड़ पौधे सबसे पहले हमें ये आभास कराने लगते हैं। यदि वो खिल उठें तो फिर क्या है? पितृपक्ष की समय अवधि में यदि हरियाली दिखे तो समझिए कि आपके पितर बहुत ही प्रसन्न है। पितरपक्ष के दौरान सफेद पुष्प या फिर पंख यदि आपको मिल जाए, कई बार होता है कि हम यात्रा कर रहे होते हैं या घर से निकलते ही दरवाजे के पास सफेद फूल दिखाई देती है, कहीं भी अड़ोस पड़ोस या यात्रा में भी, तो ये एक प्रकार का शुभ संकेत होता है। ये इस बात का भी संकेत होता है कि पितर जो आपके हैं, जो आपके पूर्वज हैं, आपके जीवन में उनकी कृपा से सुख शांति आने वाली है। आपके ऊपर उनकी कृपा है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है और प्रत्येक स्थिति में आपके वो साथ है। सफेद पंख हो या फिर पुष्प, सफेद रंग का फूल यदि अचानक आपको प्राप्त हो जाए तो ये बताता है कि आपको मानसिक रूप से सुकून की प्राप्ति होगी, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सा संकेत है कौआ। पितरपक्ष में कौए का बड़ा विशिष्ट महत्व बताया गया है। कौए का बार बार घर के आसपास आना, और यदि जो भोजन आप पशु पक्षियों के लिए निकाल के रखते हैं, विशेष रूप से पक्षियों के लिए, पितरपक्ष में ये बड़ी प्राचीन काल की मान्यता है कि यदि कौआ आए और वो भोजन ग्रहण कर ले या उसका आवागमन लगातार हो, पितरपक्ष के दौरान कौआ बार बार आपके घर में आए, जो भोजन आपने कौए के लिए रखा है उसको यदि वो ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि पितर आपके द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आप जो अपने घर में, परिवार में निर्णय ले रहे हैं, आपके पितर उससे नाराज हो जाते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपके घर के देवता, आपके पितर संतुष्ट नहीं होते हैं। उनकी नाराजगी आपके जीवन में अपशकुन लाती है। और जब ऐसी घटना घटे कि कौआ आ रहा है, जा रहा है और जो भोज्य पदार्थ आपने उनके निवृत्त रखा है वो ग्रहण कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न है। शांति और सकारात्मकता का अनुभव आपको होगा यदि पितृपक्ष के दौरान
किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, सदैव सुख, शांति और शुभता की अनुभूति हो रही है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आपके ऊपर है। अन्यथा अचानक से जैसे ही भादो महीने के बाद पितृपक्ष आता है, घर में अशांति का माहौल हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है, मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। अचानक से यदि इसी समय अवधि में धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक से कोई ऐसा योग बन जाए, बड़ी मात्रा में धन आ जाए, तो इसका अर्थ हो गया कि पितर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके किसी भी कार्य में अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि भादों के बाद ये जो 15 दिन की अवधि होती है, पितरपक्ष का जो समय होता है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। व्यापार वगैरह के बड़े निर्णय सब हम लोग नवरात्रि तक टाल देते हैं। फिर भी किसी भी कारणवश किसी भी क्रिया के परिणाम के रूप में यदि बड़ी मात्रा में धन आ जाए, तो इसका अर्थ यही हुआ कि शुभता बनी हुई है और आपके किसी भी कार्य में अड़चन, किसी प्रकार की विघ्न बाधा का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। काला कुत्ता और गाय ये बड़ा महत्वपूर्ण जीव है। हमेशा इसकी चर्चा ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में होती रहती है। काला कुत्ता या गाय घर के आसपास आए, विशेष रूप से पितरपक्ष में, पितृपक्ष में यदि काला कुत्ता आए और भोजन ग्रहण कर ले जो आप उसको देते हैं, गाय का भी आवागमन हमेशा से पितृपक्ष में शुभ माना गया है। ये प्रतीक चिन्ह है कि आपके पूर्वज आपके आसपास आते हैं और आपके घर में कुत्ता या गाय यदि भोजन कर रहे हैं, ये दोनों जीव बड़े विशिष्ट माने गए। पितरों की कृपा, पितरों की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहती है यदि ये घटना आपके घर में घट रही है। ये छोटे छोटे से संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों का बहुत ही गहरा महत्व है। पितृपक्ष हमेशा से रहस्यमयी घटनाओं का एक अपने आप में एक समय की अवधि बताई गई है। कई ऐसे जातक होते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं। मृत कोई भी व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ माना गया है और यही वजह है कि हमारे सामने जब भी किसी की सैया जा रही होती है, मृत व्यक्ति की सैया जा रही होती है, तो हम प्रणाम करते हैं। हमसे वो श्रेष्ठ है, हमसे पहले गया, वो देवता तुल्य हो जाता है। और पितृपक्ष की वो समय अवधि होती है कि यदि सपने में भी आपको हरियाली दिखे, सपने में भी धन धान्य की स्थिति दिखे, सपने में आपके कोई भी पूर्वज दिखाई दें। कई ऐसे जातक हैं जो मुझसे कहते हैं कि आचार्य जी, जब से पितरपक्ष आया है, मेरे मृत दादाजी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे चाचा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसको देखने के बाद भयभीत नहीं होना है, क्योंकि कई लोग डरा देते हैं, मन में संशय डाल देते हैं कि मृत व्यक्ति का दिखना शुभ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। सामान्य समय में और पितर पक्ष में बड़ा फर्क है। ये समय ही पितरों के लिए है और इसी समय में पितर घर में आते हैं। और इस समय तो एक छोटा सा पक्षी भी घर में आए तो उसको कुछ आप दे पाए, ऐसी व्यवस्था रखिए। कुछ ना हो पाए तो जल छोटे छोटे बर्तनों में छत पे रख दीजिए, अलग अलग बालकोनी में रख दीजिए, चावल के दाने डाल दीजिए। कौवे को जो प्रिय हो भोज्य पदार्थ, दाने हैं, रोटी का छोटा टुकड़ा है, ये जरूर रखिए। कौवे का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। पितरों के लिए ये बड़ा ही विशिष्ट समय है। और प्रतिदिन जो जातक अपने घर में अंतिम संस्कार की विधियों का पालन कर रहे होते हैं, जिन्होंने पिंडदान किया है, जिन्होंने तर्पण की पूरी व्यवस्था का पालन किया है, उनको तो पूरे पितर पक्ष की समय अवधि में प्रतिदिन जल देना चाहिए। वर्तमान समय की जो भागदौड़ भरे जीवन की शैली है, तो इसमें कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी ये कैसे हो, केवल जल देना है, उसमें काला तिल और चावल डाल दीजिए, कुछ ना हो पाए तो इतना पर्याप्त है, सफेद पुष्प डाल दीजिए। जल अवश्य दीजिए,
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।